श्री राम दोस्तों। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपने री नीट एग्जाम को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, कैसे उसकी पढ़ाई करूंगा। और क्योंकि मैंने अब ये डिसीजन ले लिया है कि मैं ये वाला जो नीट होगा री नीट मैं उसको दूंगा। मैं उसको कैसे दूंगा ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। और मैं कैसे कैसे अपना रिवीजन प्लान फॉलो करूंगा, या फिर मेरा कितना कवर है कितना कवर नहीं, कितने टेस्ट लगाऊंगा, सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम तो मेरा अच्छा गया था। पहले एग्जाम में मेरे कितने मार्क्स आए थे ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। पहला जो एग्जाम था मेरा, पहला नीट वाला, इस साल का पहला नीट 2026 वाला, वो मेरा अच्छा गया था। लेकिन अब री नीट के लिए देखना पड़ेगा इसका कितना टफ होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसके पहले जो नीट हुआ था 2016 पे, री नीट जब हुआ था तब वो बहुत टफ आया था। वो खुद पता है कि 2016 के क्वेश्चन हम लोगों को कैसे कोचिंगों में पढ़ाए जाते हैं कि मतलब अगर 2016 का क्वेश्चन बन गया मतलब आपसे अच्छा आता है, मतलब आप अच्छा से रिवाइज कर रहे हैं, मतलब इतना ऐसा पेपर आया था एक बार। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं जेनेटिक्स कंप्लीट करूंगा, क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ने से वो मतलब जेनेटिक्स तो मेरे दिमाग में समझो फिट हो जाएगी। क्योंकि पेपर अब 30 दिन में है या फिर 45 दिन में है, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि जेनेटिक्स अपन से अच्छे से बन जाएगी, एक मेजर पोर्शन जेनेटिक्स से आता है, तो जेनेटिक बनना जरूरी है। जेनेटिक का मैं पहले प्रिंसिपल वेरिएशन वाला चैप्टर पहले करूंगा, उसके एनसीईआरटी करूंगा, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसी के बाद मैं मॉलिक्यूलर करूंगा। रोज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 10 घंटे लगभग, 10 दिन तक तो बायो ही पढूं, 10 घंटे शुरू के, बाकी के 4 घंटे मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स पढूं या फिर कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ूंगा, एक ही पढ़ूंगा लेकिन। तो मेरा ऐसा कुछ प्लान है, मैं देखता हूँ उसको मैं कितना पूरा कर पाता हूँ, आगे देखना होगा। पल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करने के बाद मैं इसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं विपिन सर ही से मॉलिक्यूलर चैप्टर भी पढ़ूंगा। विपिन सर का जो मॉलिक्यूलर वाला लेक्चर है वो बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं दूंगा मतलब लेक्चर देखने में, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत लेक्चर देख के जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा वो वाला मैं देखूंगा। और बाकी का मैं खुद से ही रिवाइज करने का खुद से प्रयास करूंगा लिख लिख के। और जो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग है वो काफी टीचरों ने फ्री कर दिया, तो वो देख सकते हैं। बाकी अपन टेस्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे बाकी का। लेकिन मेरा ये है कि मैं बायो के बाद इनऑर्गेनिक को कंटिन्यू करूंगा और फिर ऑर्गेनिक को पढ़ूंगा। मतलब इनऑर्गेनिक देन ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद फिजिकल की तरफ जाऊंगा। क्योंकि फिजिकल में फॉर्मूले याद करने हैं, फिजिकल के कुछ फॉर्मूले मैं रोज याद करूंगा और पीरियोडिक टेबल में रोज याद करूंगा। उसमें तो अब कोई नहीं, पहली बार मुझसे ये गलती हो गई थी पिछली बार कि मैं पीरियोडिक टेबल ही मैं भूल रहा था। देन उसके बाद मैं सोचा हूँ कि मैं फिजिक्स में जब आऊंगा तो पहले 12th करूंगा, 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको करूंगा। 12th करने के बाद मैं 11th की तरफ जाऊंगा, और वैसे वैसे मैं कंटिन्यूटी में टेस्ट देता रहूंगा। तो मैं दिखाता हूँ आज मैंने कैसे पढ़ाई की। रोज मेरा यहाँ पे ये मोटिव रहेगा कि मैं 10 घंटे तो लगभग बायो पढ़ ही लूँ। 10 घंटे की बायो मुझे पता है मैसिव होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बायो अभी पढ़नी पड़ेगी। मेरी बायो इस बार थोड़ी सी मतलब बायो पेपर क्योंकि इजी आया था इसलिए बन गई थी, लेकिन बायो मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी कंप्लीट है नहीं सर। लेकिन मैं बायो भी इस बार कंप्लीट करने का पूरी कोशिश करूंगा। फिजिक्स मेरी कंप्लीट ही है, केमिस्ट्री मेरी लगभग कंप्लीट है, इसलिए मैं बायो पर ज्यादा भी फोकस करूंगा शुरू में। देखते हैं आगे क्या होता है।